ये हमारे कोर्स का आखिरी वीडियो है और इसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक रिज्यूमे, है ना। आपने इंग्लिश पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, स्पोकन इंग्लिश सीख गए, लेकिन क्या है कि जो हमारा मेन पर्पस होता है क्या होता है, जॉब लेना। और जॉब लेने से पहले जो आपकी पहचान है, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस में रहता है, रिज्यूमे में रहता है, ठीक है। तो रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसा रिज्यूमे बनाते हो। जब तक आप रिज्यूमे जो इंटरव्यू होता है उसके लिए सिलेक्ट ही नहीं होगे तो आप इंटरव्यू कैसे दोगे, है ना, आपकी इंग्लिश कैसे चेक होगी। तो रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि हाउ वी कैन मेक रिज्यूमे। और अगर आपको, है ना, रिज्यूमे का टेम्पलेट वगैरह चाहिए, अलग अलग टेम्पलेट चाहिए, है ना, वर्ड में जहाँ पे आप बदल सकते हो, है ना, सारा सिर्फ आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या लाइव क्लासेस में आकर के मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको ईमेल करके दे दूंगा, है ना। आप उसमें एडिट करके अपना जो सीवी है वो अच्छे से बना सकते हो, एक फॉर्मेट दे दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये रिज्यूमे है वो कैसे बनाया जाता है। रिज्यूमे एक्चुअली में क्या होता है, ये अलग अलग फॉर्मेट का होता है, ठीक है। एक होता है क्रोनोलॉजिकल, एक होता है फंक्शनल और एक होता है हाइब्रिड। क्रोनोलॉजिकल मीन्स होता है कि पहले ये है ना, उसके बाद ये, मतलब 1 2 3 समझो, पहले 1, पहले 2, उसके बाद 2, उसके बाद 3। मतलब मान लो कि आप स्कूल से स्टार्ट करो, स्कूल किया, फिर क्या हुआ, आपका ग्रेजुएशन हुआ, है ना, फिर पीजी या मास्टर्स हुआ, है ना। उससे पहले मान लो कि ये एजुकेशन हो गया, फिर जॉब में, राइट, जॉब 1 किया आपने इतने साल से इतने महीने तक, जॉब 2 किया उसके बाद, है ना, फिर जॉब 3 किया। इस तरह से चलता आ रहा है जब तक आपका आज प्रेजेंट तक, ठीक है। या उल्टा इसको ले सकते हो, आप इसको प्रेजेंट पहले कर सकते हो, है ना। ये जॉब 3 मान लो, ये 2, ये 1, है ना, ये प्रेजेंट आपका जॉब है, प्रेजेंट, ठीक है। ये प्रेजेंट नहीं है समझो, ये आपका प्रेजेंट जॉब है, ऊपर वाला। सबसे पहले आपने उसको रखा, उसके बाद उसके पहले वाला, उसके पहले वाला, ठीक है। जॉब 0 समझो, ये इस तरह से पीछे जाते जा रहा है। तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल, एक सीक्वेंस में, ठीक है। फंक्शनल से भी क्या होता है कि हम लोग जनरली इसको स्किप करते हैं, राइट, सीक्वेंस को स्किप करते हैं, है ना, एजुकेशन वगैरह नीचे लिखते हैं बाद में। और जॉब में हमें जो जरूरत है जिस फील्ड के, अगर मार्केटिंग में अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं मैं वही लिखूंगा इसमें। वो जॉब, मान लो जॉब 3, जॉब 1 और जॉब 0 ये मार्केटिंग का था, तो मैं यही लिखूंगा, जॉब 2 गैप कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लो कि फाइनेंस का है, ठीक है, फाइनेंस में समझो तो आप क्या है, जॉब 3, जॉब 2 और जॉब 0 किया, जॉब 1 को मैं गायब कर दूंगा, इस तरह से, है ना। जो रेलिवेंट है, मतलब जिस फंक्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रेलिवेंट आपको सीवी बनानी है। तो वो थोड़ा सा अलग होता है क्रोनोलॉजिकल से, ये सीक्वेंस में होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसमें चेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना। हाइब्रिड होता है दोनों का मिक्सचर, ठीक है, दोनों का मिक्स, राइट। जैसे आपने कुछ, है ना, सीक्वेंस में भी रखा है और उसमें कुछ फंक्शनल एस्पेक्ट भी डाला है। मोस्टली लोग ये यूज करते हैं आजकल, या ये यूज करते हैं, है ना। और अगर आप एक अच्छे कंपनी के लिए कर रहे हो, बहुत बड़े वाले कंपनी के लिए, जहाँ पे आप किसी बड़े पोजीशन के लिए कर रहे हो, तो आप फंक्शनल जनरली सीवी रखते हो, ठीक है। तो ये होता है पहला कि आपको रिज्यूमे का फॉर्मेट चूज करना है। दूसरा क्या होता है, आपको आपका नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगा उस पर, ठीक है। द टॉप ऑफ योर रिज्यूमे शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इस तरह से, जैसे नेम हो गया आपका, फोन नंबर, आपका लोकेशन, है ना, ईमेल एड्रेस और लिंक्डइन प्रोफाइल। ये 5 चीजें आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। नेम, आपका फोन नंबर, आपका लोकेशन, आपका ईमेल आईडी और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन अगर आपके अकाउंट नहीं है तो आप जरूर बना लो लिंक्डइन पे, उस पर सारा कुछ मेंशन कर दो, आपका वर्क हिस्ट्री, एजुकेशन हिस्ट्री, सर्टिफिकेशंस, वॉलंटियरिंग, जो भी किया है सब कुछ वहाँ पे, सर्टिफिकेशंस वगैरह सब ऐड कर दो, ठीक है। तो ये 5 चीजें बहुत जरूरी है आपका। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद करना है कि हेडलाइन लिखना है, रिज्यूमे का हेडलाइन, ठीक है। रिज्यूमे हेडलाइन में क्या करो, आप कीवर्ड यूज करो। आपने देखा होगा जॉब पोस्टिंग जो होती है उसमें बहुत सारे कीवर्ड होता है कि ये होना चाहिए। मान लो कि आप सोशल मीडिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको फेसबुक का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको कीवर्ड रिसर्च करने आना चाहिए, आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च करने आना चाहिए, ठीक है। आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग करनी होगी, है ना, टाइम पे पोस्टिंग करनी होगी, पोस्ट बना, कंटेंट क्रिएशन करना होगा। तो ये सब क्या है, ये कीवर्ड्स वगैरह है, तो ये सब आप डाल सकते हो, राइट। ये अपना जो हेडलाइन होता है जो सबसे ऊपर, है ना, जैसे ही नाम वगैरह हो गया आपका, है ना,
नाम पता, जितना भी एड्रेस वगैरह हमने बात करी, इन्फॉर्मेशन जो अभी आप दे रहे थे, लिंक्डइन प्रोफाइल, फ़ोन नंबर, है ना, ईमेल आईडी, लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक समरी लिखना है। अब देखो क्या है, प्रोफेशनल रिज्यूमे समरी स्टेटमेंट लिखना है ना। और ये स्टेटमेंट रिज्यूमे हेडलाइन स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ज़्यादा सेंटेंस से लिखते हैं, इसमें कम लिखते हैं, ठीक है। तो ये जनरली उतना प्रेफर नहीं किया जाता। अगर आप जॉब चेंज वगैरह कर रहे हो, इन केस ऑफ करियर चेंज, तो आप लिख सकते हो, राइट। उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या हुआ है ना। एक ओवरव्यू दे सकते हो जितना भी आपने कुछ किया हुआ, रेलेवेंट स्किल्स का, है ना, वर्क हिस्ट्री का, वगैरह वगैरह का। बट रिज्यूमे हेडलाइन में क्या होता है, एक नॉर्मल सा हेडलाइन होता है दैट डिस्क्राइब्स यू एज ए कैंडिडेट, कि आप कैसे हो, कैसे कैंडिडेट हो, ठीक है। तो ये होता है। तो ये 3 और 4 में से किसी को एक रखो, दोनों रखना अच्छा नहीं होता सीवी वगैरह में, ठीक है। 5वां है डिटेल योर वर्क एक्सपीरियंस, है ना। आपको क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। यहाँ पे देखो एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, मतलब सबसे पहले करंट, उसके बाद उससे पहले वाला, उसके बाद पहले वाला, उसके पहले वाला, है ना। सबसे जो पहला होता है वो करंट होता है, ठीक है, फर्स्ट। उसके नीचे उससे पहले वाला, उसके पहले वाला, मतलब सबसे जो स्टार्ट में आपने जॉब किया होगा वो इधर रहेगा, सबसे नीचे, ठीक है। जब आपने पहली जॉब की थी, फर्स्ट जॉब, वो सबसे नीचे रहेगी, और जो आपकी करंट जॉब है ऊपर रहेगी, इस तरह से। और इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, कंपनी, जॉब लोकेशन, योर जॉब टाइटल, स्टार्ट एंड एंड डेट्स, कब से कब तक, राइट, कब से कब तक, ये भी बताना है आपको। और इसमें पॉइंट्स लिखने हैं, जो भी लिखना है आपको, 4 पॉइंट, जो भी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जो भी लिख सकते हो वो लिखना है, ठीक है। इसमें इसका हेडलाइन जैसे कैसे देख सकते हो आप, ये देख सकते हो वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हो, है ना, या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, राइट, या बोल सकते हो जॉब एक्सपीरियंस है, जॉब हिस्ट्री, इस तरह से करके आप रिज्यूमे में इस तरह से लिख सकते हो हेडलाइन, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये सब के बाद जितने भी आपने काम किए हैं वो सब रेलेवेंट स्किल्स और कीवर्ड्स वगैरह घुसाओ इसमें, डिस्क्राइब करो, है ना। उसके बाद क्या है कि लिस्ट रेलेवेंट स्किल्स एंड कीवर्ड्स। बहुत बार क्या होता है, लोग कोर्स भी वहां पे लिस्ट करते हैं, स्किल्स वगैरह जो है आपका, है ना। यहाँ पे टाइप करो स्किल्स, लिखो यहाँ पे, और उसके नीचे लाइन से 5, 6, 7 जितने भी स्किल्स वगैरह हैं आपके वो लिख दो। यहाँ पे आप क्या करो, रेलेवेंट स्किल्स जो भी है आपका वो लिख सकते हो। फिर क्या, ऐड योर एजुकेशन, सर्टिफिकेशन एंड एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, है ना। जिससे आपका कॉलेज का नाम क्या है, आपने कौन सी डिग्री ली है, स्कूल कहाँ पे था, है ना, कौन से प्लेस का था स्कूल, और कितने से कितने साल तक आपने अटेंड किया है। मान लो आपने अटेंड किया है 2018 से 2021 तक, तो आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। बहुत जगह मंथ भी लिखते हैं, डेट नहीं लिखते कि 4 मार्च, है ना, 2018 से किया है। आप लिख सकते हो मार्च 2018 से किया है, अप्रैल 2018 से किया है ना, और मार्च 2021 तक किया है, इस तरह से लिख सकते हो आप, राइट। उसके अलावा आ गया है आप अवार्ड्स वगैरह आपको कुछ मिला हुआ है ना, सर्टिफिकेशंस, कोई भी आपको प्राइजेस वगैरह मिले हुए हैं तो सारा लिख सकते हो, है ना। अचीवमेंट्स वगैरह आपने किया हुआ है कुछ वर्क में, चाहे स्कूल में कुछ पोस्ट हैंडल किया हुआ है, वो सब सारा कुछ इसमें लिख सकते हो, राइट। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सीवी और रिज्यूमे में ये सब इतना ही लिखना होता है। रिज्यूमे में मैंने बताया, सीवी का समझो कि छोटा बच्चा है वो, है ना। रिज्यूमे में आप सब कुछ लिख देते हो पूरा डिटेल में, सीवी में उसको छोटा करके लिख देते हो, है ना, कंसाइज फॉर्म में, समरी टाइप में, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि आपका ग्रामर और फॉर्मेटिंग, ग्रामर तो चलो ठीक है ना, ग्रामर तो आपको पकड़ में आ जाएगी, फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। सीवी में ये नहीं कि एक लाइन इधर है तो दूसरा लाइन इधर है, तीसरा लाइन इधर है ना, चौथा लाइन इधर है, राइट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको यहीं से स्टार्ट करनी होगी सारी। एक दिखना चाहिए कि एक प्रोफेशनल सीवी है, एक आदमी अच्छे से किया है, किसी ने मेहनत करी है इस पे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सीवी का। एक होता है, देखो ये नॉर्मल फॉर्मेट है, राइट, आपने जो भी यहाँ पे लिखा, आपका जो भी हेडलाइन है, नाम वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह आप लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो अपना, ठीक है, नाम लिखो, चाहे पोस्ट के लिए जिसके लिए अप्लाई करो वो लिख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है ना, एड्रेस है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, लिंक्डइन अकाउंट भी यहाँ पे समझो मेंशन कर दो आप, इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, समरी है स्टार्टिंग में, फिर क्या स्किल्स है, राइट, उसके बाद वर्क हिस्ट्री है, रेलेवेंट वर्क हिस्ट्री, ये देखो, उसके बाद एजुकेशन है, इस तरह से आप इतना कुछ लिख सकते हो। एक और नया फॉर्मेट आजकल चला हुआ है इस टाइप का, है ना, इस साइड आप लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो, स्किल्स भी मेंशन करते हो,
बार ग्राफ वगैरह में, है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। कितना स्केल है, 100%, एडवांस है, बिगिनर हो आप, इंटरमीडिएट हो, है ना, 100%, 90%, या पॉइंट में 5, 4, है ना, पॉइंटर में 1 to 5 जैसे मान लो पॉइंटर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, आप जनरली 4.5 या 5 वगैरह पॉइंट दो सकते हो, है ना, जिसे मतलब रिव्यू बोलते हैं ना, रिव्यू रेटिंग वगैरह, आप रेटिंग समझो दो स्किल को, कितना आप रेट करते हो अपने आप से, है ना। और यहाँ पे नेम आपका, है ना, थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ पे लिख सकते हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ ही गया। ये समरी आई, ये समरी चाहे आप बोल सकते हो, इसको हेडलाइन समझो, है ना। उसके बाद एक्सपीरियंस आपका, वर्क एक्सपीरियंस, राइट, फिर एजुकेशन, है ना, उसके बाद वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, या आपने कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह किया है, कोई प्राइजेस वगैरह मिले तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इस टाइप का 2-3 तरीके सीवी होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत तरह के सीवी होते हैं, बट मोस्टली क्या होता है आजकल ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और यूज में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सीवी बनाने में दिक्कत आ रही है तो आज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये इसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, है ना, कोर्स में सब कुछ है ना। आप लाइव क्लासेस में आओ, मुझसे पूछो, आप पर्सनली भी मुझसे चैट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको सीवी जो रिज्यूमे है सब, इनका मैं आपको वर्ड फॉर्मेट में भी दे दूंगा एक, है ना, फॉर्मेट, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, आप अच्छे से एडिट कर पाओगे उसको, है ना। सिर्फ उसमें क्या करना है आपको, उसको हटा के जो भी उसमें डेटा होगा उसको हटा के अपना डेटा वहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है, उसी अनुसार। तो चलो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, है ना।